बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक में हमने सीन को डिस्कस किया था और दंदानों वाला सीन डिस्कस किया था। आज हम सीन दोबारा से आपको बताएंगे और शीन के बारे में बताएंगे। सीन की एक कशीदा शक्ल होती है जिसको हम लंबा करके लिखते हैं, तो उसका तरीक़ाकार बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है। सीन के बारे में जिनको नहीं समझ आई वो दोबारा से समझ लें कि 3 दंदाने होते हैं सीन के। ये पहला, दूसरा और तीसरा। ये जिस तरह 3 होता है ना, बिल्कुल इसी तरह यूँ अगर बनाएं हम तो 3। इसका पहला दंदाना और दूसरे दंदाने का जो फासला होता है वो कम होता है और उसके बाद अगला जो प्याला बनता है वो ज़रा बड़ा बनता है। यानी कि ये एक प्याला छोटा सा प्याला है और ये उससे बड़ा प्याला है और फिर उसके बाद दायरा है। दायरा बनाने की तरतीब अगर आपको नहीं पता, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे भी देख लें। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि आपने दायरा जो है वो उसका जो भी दायरा आप बनाएंगे उसका एक ही कुलिया है। वो अगर आप एक सीख लें तो आप तमाम के तमाम दायरे बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहला दंदाना इसका जनाब आपने बनाना है लाइन से ऊपर। ये जो लाइन नंबर 2 है इससे ऊपर बनाना है, ये देखें। और जो दूसरा दंदाना है वो इससे ज़रा बड़ा बनाना है और लाइन से नीचे बनाना है। यानी कि इसका जो आखिरी एज है, इसका आखिरी कोना है, वो इस लाइन को टच करे। अब देखें जी, ये यहाँ से यहाँ तक, पहले दंदाने से आखिरी दंदाने तक का फासला जो है इतना होना चाहिए जितना इस लाइन से इस लाइन तक का है। जितना ये फासला है उतना ही ये फासला होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आता है दायरे की बारी। तो दायरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक आपने सीधी लाइन बनानी है। उसके बाद वही कुलिया है जो जीम का है कि आपने एक दायरा लगाना है, यहाँ पे डॉट लगा के इतना बड़ा दायरा लगाना है इस लाइन से ऊपर और जितनी सफ़ेदी यहाँ पे आई है, इसके अंदर सफ़ेदी जितनी आई है इतनी ही सफ़ेदी आपने सीन के अंदर देनी है। और ये जो इसका आखिरी कोना है वो 2 लाइनों के दरमियान में रुक जाएगा। ये देखें जी, इतनी सफ़ेदी आई है जितनी यहाँ पे आई है। और इसका जो मीज़ान है, जो इसका वज़न सारा है वो इस साइड पे है। जिस तरह शेप ऑफ मून मैंने बताया था आपको कि शेप ऑफ मून अगर हम बनाएं तो इसका एंगल जो है वो ये तिरछा होता है और हमारे पास जो हमारा ये ख़त नस्तालीक है इसका पूरे का एंगल तिरछा होता है ऐसे। अब आते हैं जी, कशीदा सीन हम कैसे लिखेंगे या शीन कैसे लिखेंगे। ये सीन भी है, शीन भी है, उसको भी हम सीन या शीन दोनों लिख सकते हैं। लेकिन वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आप जब शेर लिखते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जहाँ पे आप पूरी तहरीर को आप जो है ना वो बैलेंस करना चाहते हैं। यानी कि उसमें आप अगर एक जगह पे कशीदा सीन लिख दें तो वो पूरी तहरीर उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, ये हमारे अपने कुलिया हैं जो हमने अख़ज़ किए हुए हैं। तो आपने बिल्कुल अगर यहाँ से लाइन खींचें, ठीक है जी, तो यहाँ से आपने शुरू करना है इस लाइन से, रेड लाइन से ज़रा सा ऊपर, और यहाँ पे अगर आप लाइन खींचें तो यहाँ तक आपने इस लाइन को टच कर देना है। ये देखें, लेकिन ये सीधी लाइन ही होगी, ये इसमें कर्व होगा, ठीक है जी। अब जितना बे की शक्ल होती है, जो मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का फासला है, उतना ही आपने इससे आगे जाना है और लाइन के साथ साथ जाना है। ये देखें, ठीक है। और इसके बाद फिर वही दायरे की तरतीब वही है, वही तरीक़ाकार है जो आपने एक दफ़ा सीख लिया है। ये अब देखें, एक ये सफ़ेदी तकरीबन उतनी ही सफ़ेदी और फिर आगे तकरीबन एक सफ़ेदी। तो ये दायरों की तरतीब है। इसको आप यूँ, इसका एंगल तिरछा है, यहाँ पे नहीं है, यू शेप नहीं है, ठीक है। आप इसको ख़ुद से इसकी जो है ना वो तस्हीह कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लाइन लगाएं तो ये देखें, यहाँ पे बहुत कम फासला है क्योंकि इसका वज़न इस तरफ है। यहाँ पे अगर आप लाइन बनाएं ऊपर से नीचे तो यहाँ पे ज़्यादा फासला है क्योंकि इसका वज़न जो है वो इस तरफ है, ठीक है। इसका पूरे का वज़न जो है वो इस तरफ है। तो ये सीन और शीन हैं जी, या दोनों सीन कह सकते हैं, दोनों शीन कह सकते हैं। ये कहीं पे कि कौन सी शक्ल इस्तेमाल की जाती है, कहीं पे कौन सी। और आप कोई भी शेर है उसमें बैलेंस करने के लिए, यानी कि एक जो मिसरा है
उसको आप, वो आपका छोटा है उसमें कम अल्फाज हैं, और दूसरा जो मिसरा है वो बड़े है उसमें अल्फाज ज़्यादा हैं, तो आप एक यहाँ पे कशीदा सीन लगाकर आप उस दोनों मिसरों को बराबर कर सकते हैं, उनको बैलेंस कर सकते हैं, और इससे तहरीर में बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा होती है। ठीक है जी, ये इसका तरीक़ाकार था। आप दोबारा से नोट कर लें कि हमने सबक जो पूरा लिखना है वो कैसे लिखना है। अभी इसको मिलाकर दंदानों का मैंने बताया था कि दंदाने दो किस्म के हैं। एक तो यूं होते हैं दंदाने जिस तरह बुक्स वगैरह में लिखे जाते हैं, और एक दंदाने होते हैं जी खताती वाले, यो जिस तरह सांप के होते हैं ना, ये कुंडल, इसी तरह जिस तरह सांप की चाल होती है उसी तरह ये यूं जाएगा ऊपर, फिर वापस यूं, उसी तरह वापस, और फिर यूं इस तरह। ठीक है जी, ये सांप की तरह, जिस तरह यूं सांप चल रहा है बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, ये आप ऊपर से आएंगे, फिर एक ये छोटा काटा है, ये बड़ा काटा है, और ये उससे भी बड़ा काटा है। ठीक है, यानी कि ये जो प्याला बनेगा ये बहुत छोटा बनेगा, ये ज़रा उससे बड़ा बनेगा, और दोनों अगर यहाँ से यहाँ तक की पैमाइश करें तो ये इतनी पैमाइश होनी चाहिए, इतनी यहाँ से यहाँ। इसकी तरतीब वही है जी फिर। ठीक है, ये तलवार नुमा इसकी शक्ल बनानी होती है आपने। ये देखें, अगर हम बड़ा करके बनाएं तो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन सीधी, ऊपर से ये इसका नुज़ूल हो रहा है। ठीक है, और ये बड़ी तरतीब के साथ बड़ी स्मूथली आ रही है, और इसका एंगल जो है ये आप देख लें कि ये कैसा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर इसको हम बनाएं तो ये तलवार नुमा शक्ल बनेगी। ये अगर आप कहें तो मैं आपको इसकी एक तकरीबन ये तलवार नुमा शक्ल इस तरह हम बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सबक है जी आज तक। अगले सबक में हम स्वाद लिखेंगे और उसको भी इसके साथ मिलाकर हम पूरा सबक बना लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।